questions? Yeah. राह दे माँ, जैसे कि नाम सुन सकते हैं, हमें दिखाइए रास्ता, राह दे, राह क्या होती है? वे। सो जीवन में मार्गदर्शक की तरह जैसे राधे माँ बहुत दुनिया पॉपुलेशन के लिए है कि वो बोलती है अपने पेरेंट्स की इज्जत करो, सोशल मैसेज वो ही उन्हीं में भगवान है, जो वो बोलते हैं उनकी वैल्यू करो, उनकी कदर करो। तो इन द सेम वे उन्होंने इस वेब सीरीज़ में भी हम एक यूथ जनरेशन, जो कि एक फैमिली बेस्ड ड्रामा है जिसमें मेरी फैमिली को बहुत बिलीव है, जो राधे माँ बोलती हैं वो चीज़ें सही हो सकती है, बिकॉज वो ये नहीं बोलती ऐसा होगा, वो केवल ये बोलती है खुद पे और अपने माँ बाप पे बिलीव रखो और ये होके रहेगा। सो इट्स अ जर्नी ऑफ अ बॉय जो कि मुंबई आता है एंड उसको आइडेंटिटी क्राइसिस का प्रॉब्लम होता है। ही इज़ वेरी कन्फ्यूज, लाइक आज की जनरेशन कैसी है, यूथ इज़ टोटली कन्फ्यूज अबाउट एवरीथिंग, खाना खाना है नहीं खाना, क्या करना है, एवरीथिंग। सो इसके अंदर जैसे कन्फ्यूजन बढ़ता जाता है एंड एवरीथिंग इज़ इन अ वेरी कॉमिक वे, कि हम लोग जब उसको हमारे पास जब स्क्रिप्ट्स मिलती थी, हमें वी यूज टू गो थ्रू द स्क्रिप्ट, तो हमें उस टाइम ही हंसी आने शुरू आती थी। मतलब कि अगर हमें इतनी हंसी आ रही है तो बाकी ऑडियंस को कितना मजा आएगा, बिकॉज एवरीथिंग इज प्रेजेंटेड इन अ वेरी कॉमिक वे। तो बेसिकली इट्स अ सोशल मैसेज, इट हैज़ अ वेरी बिग सोशल मैसेज विच वी हैव प्रेजेंटेड इन अ वेरी जोवियल और बहुत ही फनी वे में, कि किसी से मत डरो, जस्ट डोंट, बिकॉज अभी आजकल की यूथ का प्रॉब्लम क्या है? तो सोशल प्रेशर। आयुषी को तो बहुत ज़्यादा सोशल प्रेशर है, आई एम जस्ट किडिंग, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सो बेसिकली शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड इन द फिल्म एंड माई नेम इज़ अभिषेक कपूर। सो इट वॉज फन शूटिंग, बिकॉज कहने को वो होती है 1-1.5 घंटे की वेब सीरीज़, बट उस कैरेक्टर के अंदर आने के लिए वी हैव गिवन एटलीस्ट 2 to 3 months जस्ट फॉर द वर्कशॉप टू डेवलप दैट पर्टिकुलर कैरेक्टर, बिकॉज आई एम टोटली ऑपोजिट दैट वे। तो उस चीज़ के अंदर घुसने के लिए कि मैं थोड़े टाइम के लिए अभिषेक कपूर ही बन गया था, फ्रॉम अमन महेश्वरी आई टर्न इनटू अभिषेक कपूर। एंड माय प्रोड्यूसर रमन हांडा, ही वाज आल्सो लाइक कि you have totally changed for a while, man, because I am doing this particular thing. And Radhe Ma, we are very thankful कि Radhe Ma इसका हिस्सा है, and I'm really thankful कि Raman Handa has given me this opportunity and believed in me that I will be able to do this role. So it was totally fun shooting, and she can be the best. She is the best co-actor to work with Ayushi. मैं ये कहना चाहूँगी कि बस आज जो अभी हमारी सोसाइटी में जो चीज़ें चलती हैं, जो प्रेशर है हमारे ऊपर या लोगों के सेक्सुअल प्रेफरेंसेस को लेके, तो पीपल आर नॉट वेरी ओपन अबाउट इट, बहुत जजमेंटल हो जाते हैं लोग, स्पेशली पेरेंट्स। हमारे पेरेंट्स भी बहुत बार हमको नहीं समझ पाते, उनको एक हेजिटेंस होता है, एक कम्युनिकेशन गैप होता है, क्योंकि एक्सेप्टेंस, सोसाइटी में एक्सेप्टेंस। सो इट्स अबाउट दैट, इट्स अबाउट हिज पेरेंट्स, इट्स अबाउट हिज फैमिली, माय ब्रदर, my comic family who's totally Punjabi, Abhishek Kapoor Punjabi with the शान वाली family and full on drama and बहुत सारी मस्ती and very realistic, blast shooting it, every scene is memorable, बहुत मज़ा आया और बहुत ही फन सीरीज़ है with a social message which is very important। हाँ, तो राधे माँ बिल्कुल वैसी ही हैं। वी आर वेरी थैंकफुल कि वो इसका हिस्सा बनी, वो हैं इसमें, और उनका ये पहला डेब्यू है एंड लाइक दैट टू विद अस, इससे बड़ा कोई सौभाग्य, इससे बड़ा कोई वी आर रियली ऑब्लाइज्ड। बट सबसे बड़ी बात है जो राधे माँ हैं, जो हमेशा वो मैसेज हमें देती हैं कि अपने माँ बाप की इज्जत करो, दे आर एवरीथिंग, भगवान है वो है हमारे लिए। तो उसमें इस वेब सीरीज़ में भी वो इसी के थ्रू यही बोल रहे हैं कि डोंट बी सो कन्फ्यूज, इन द एंड आपको क्या मैटर करता है? आपके बच्चे, आपकी फैमिली, आपके पेरेंट्स की खुशी। तो हम उन खुशियों को क्यों डाइवर्ट कर रहे हैं जस्ट बिकॉज कि लोग क्या सोचेंगे, जस्ट बिकॉज ऑफ सोसाइटी प्रेशर। तो राधे माँ भी बोल रही है तुम किसी से मत डरो, जस्ट बिलीव इन यू, बिलीव इन योर पैशन एंड गो अहेड। कंट्रोवर्सी, आई डोंट थिंक कंट्रोवर्सी एक्चुअली होनी चाहिए, अगर होगी दैट्स अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर, बट मुझे नहीं लगता है होनी चाहिए। मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि कंट्रोवर्सी होगी, बिकॉज दिस इज समथिंग विच इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ द सोसाइटी, कि हम कुछ ऐसा दिखाएं जिसमें पीपल कैन रिलेट टू इट, जो लोग खुल के नहीं बोल पाते हैं फॉर रिलेटेड टू एनीथिंग। तो दिस इज़ लाइक अ चैनल बेसिकली, कि एक बच्चों और उनके पेरेंट्स के बीच में जो कम्युनिकेशन गैप रह जाता है उसको बिल्कुल ख़त्म करने के लिए। एंड सबसे बड़ा स्ट्रेस क्या होता है? मेंटल स्ट्रेस, कि लोग क्या सोचेंगे यार, मम्मी पापा क्या सोचेंगे। अगर आप अपने पेरेंट्स को ही बेस्ट फ्रेंड बना लो तो फिर क्या सोचना, फिर यू कैन डू एनीथिंग, राइट? किस बारे में क्या कंट्रोवर्सी? मुझे नहीं लगता है, बिलीव मी, कि होना चाहिए, क्योंकि बहुत ही रेलिवेंट उसके खिलाफ भी बोलने वाले लोग होते हैं। हाँ जी, वो तो बिल्कुल होते हैं। हाँ, मैं उनको बोलूँगी कि आप अभी भी जजमेंटल हो रहे हैं, जजमेंटल मत होइए और कंट्रोवर्सीज मत करिए। हमारा वेब सीरीज़ देखिए, बहुत मज़ा आएगा और उससे कुछ सीखने को भी मिलेगा। आई एम श्योर सबको सीखने को मिलेगा। पीपल कैन बेसिकली रिलेट टू इट। इन टुडेज वर्ल्ड, इंडिया की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन यूथ पॉपुलेशन है, इट्स टोटली यूथ बेस्ड,
एंड राधे माँ जी उसमें हमारा मार्गदर्शन कर रही हैं, जैसे वो हमेशा बहुत करोड़ों जनता के लिए करती हैं, तो उसी तरीके से। हमारे लिए भी कर रही हैं। ओके, जैसे कि बात करी जाएगी कि कब आने वाला है ये और किस तरीके से आपको इसका ऑफर आया, किस तरीके से मालूम पड़ा कि हाँ इस तरीके किस तरीके से दिस नाटक एंटरटेनमेंट, इट्स अ न्यू प्रोडक्शन हाउस, इट्स बाय माय फ्रेंड रमन हांडा. So he was just he came with a concept and I get to know the script and all. I was like, it's so different and people can actually relate to it. But I was like कि यार मैं कर पाऊँगा या नहीं. But he believed in me. He provided me so many workshops कि no, get into this, from Aman Maheshwari the conversion to Abhishek Kapoor. It was a transformation and I'm back Aman Maheshwari to be honest. पर मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला उसमें. And after this web series एक सबसे बड़ी बात जो मुझे पता चली that you are no one to judge. किसकी लाइफ में क्या सिचुएशन है, किसकी बॉडी के अंदर क्या दिमाग है, यू नेवर नो. सो दैट्स हाउ इट इज़. ये बहुत पुरानी बात है कि लोग क्या सोचेंगे, एंड इन अ वेरी न्यू एंड यूथ प्रेजेंटेबल वे वी हैव कम विद दिस थिंग. मुझे ऐसा लगता है कि कोई एक मैसेज पहुंचेगा जो देखने वाले दर्शक हैं उन तक कुछ ना कुछ। फॉर श्योर पहुँचेगा. लोगों के चेहरे पे मुस्कान भी होगी, लोग हंसेंगे, लोगों का खून बढ़ेगा देख के. एंड सबसे बड़ी बात, इट्स अ सोशल मैसेज जिससे मुझे लगता है कि सारे पेरेंट्स और बच्चों को उनको साथ में बैठ के देखनी चाहिए. इट्स लाइक इट विल फिनिश द कम्युनिकेशन गैप एंड बच्चों के लिए उनके माँ बाप उनके बेस्ट फ्रेंड बन जाएंगे. आपके कहने से आई थिंक सबको देखने के बाद पता चलेगा कि पेरेंट्स को भी लगेगा कि बच्चे के साथ कैसे कम्युनिकेट करना चाहिए, और बच्चों को भी लगेगा कि माँ बाप से हम बात कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं. तो या उनकी तो लास्ट रिलीज कब आने वाला है, ये रिलीज कब होने ये कब होने वाला है? आज तो ट्रेलर लॉन्च आज ट्रेलर लॉन्च है हमारा. और वेब सीरीज़ देखने के लिए आपको वेब सीरीज़ देखनी पड़ेगी जानने के लिए. इट्स मोस्ट प्रोबेबली कमिंग ऑन 21st ऑफ दिस मंथ. या ओके, रिधिमा सबसे पहले तो बताइए किस तरीके से आप राधे माँ के साथ में जुड़ी हैं, इसके बारे में बताइए। मैं बिल्कुल भी नहीं जुड़ी हूँ राधे माँ के साथ. मैं खुद से अपने आप से जुड़ी हुई हूँ. और आज मैं आई हूँ, ये जो बड़ी इंटरेस्टिंग सी ये पोस्टर जो देख रहे हैं जिसका हिस्सा राधे माँ भी है, तो मैं बहुत उत्सुक हूँ ये देखने के लिए. बहुत क्यूरियस हूँ कि किस तरह राधे माँ इस राह दे माँ वेब सीरीज़ का हिस्सा हैं. और आई थिंक इट विल बी क्वाइट इंटरेस्टिंग, क्योंकि वो खुद भी बड़ी मिस्टीरियस सी और काफ़ी शेड्स हैं उनके. सो इट विल बी रियली नाइस टू सी हर परफॉर्म नाउ ऑन स्क्रीन. ऑफ स्क्रीन तो करती थी परफॉर्म. हाँ, बहुत सारा एंटरटेनमेंट, बहुत सारा फन. और क्योंकि ऑन अ सीरियस नोट रमन हांडा जो मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं वो प्रोड्यूसर बने हैं, तो मैं चाहती हूँ ये उनके लिए बहुत अच्छा फलदायक साबित हो और काफ़ी लोग पसंद करें इसे, और पसंद करेंगे भी, मेरा पूरा विश्वास है. बहुत सारे हिट्स मिलेंगे क्योंकि राधे माँ इज़ अ पार्ट ऑफ इट. एंड या राधे माँ इसका हिस्सा है तो हिट है. ओके, इसी के साथ में राधे माँ डेब्यू भी करने वाली है, डेब्यू पे क्या कहना चाहेंगे? डेब्यू पे ये कहना चाहूँगी कि जो मेकअप बहुत सालों से था उनके चेहरे पे, वो फाइनली अब इस्तेमाल में आएगा. टिंग टिंग टिंग. सो फाइनली शी इज़ गोइंग टू मेक यूज़ ऑफ द मेकअप, द बेस दैट शी पुट्स. एंड ऑलरेडी इतनी ग्लैमरस हैं तो ग्लैमर काम आ गया फाइनली. ओके, रियल लाइफ का रोल मैं देखिए अल्टीमेट जो लाइट है, जो गॉड है, अल्टीमेट जो हम सब पे रोशनी दे है, सबके ऊपर इक्वल रोशनी है, जो कि सूरज के फॉर्म में कह दो या चांद के फॉर्म में शीतलता जो हमें मिलती है वो कह दो. आई बिलीव दैट दिस नेचर इज़ गॉड, द लाइट इज़ गॉड. हाँ, लेकिन गुरुज़ में अगर आप बोलेंगे कि मुझे कौन सेंसिबल लगता है, जो एक सही मार्गदर्शन करता है, तो वो मुझे सद्गुरु लगते हैं. क्योंकि सद्गुरु ये नहीं बोलते जा बेटा मैं तेरी सारी प्रॉब्लम्स हल देता हूँ. सद्गुरु जी बोलते हैं कि सारी प्रॉब्लम्स का हल आपके अंदर है. आप खुद ग्रो करेंगे तो आप एक एक चीज़ों को पार करते हुए अपनी ज़िंदगी खुश होकर जी सकते हैं. तो वो बहुत ही रियलिस्टिक, बहुत ही आज के, बहुत ही मतलब किसी तरह के भी अलग ही है. मेरे को अच्छा लगता है उनका गाइडेंस आज के मायने में, आज की जो सेटअप है उसमें बिल्कुल लॉजिकल है और सही है. ओके, रिधिमा अगर आपके में बात करें तो आप आगे जाके कुछ ऐसी वेब सीरीज करेंगी या कुछ इससे मिलता जुलता कुछ? वाई नॉट. वंस एन एक्टर ऑलवेज एन एक्टर. और एक कलाकार को तो पूरा हक है और हक मिलना भी चाहिए कि वो हर तरीके के किरदार प्ले करे. सो आई वुड लव टू. ओके, काफ़ी अलग अलग किरदार में हम आपको ऑलरेडी देख चुके हैं
और ऐसे कौन से किरदार हैं जो आप प्ले करना चाहते हैं? यार अभी बहुत से बाकी हैं, अभी बहुत बाकी हैं। कहाँ किए हैं अभी? पिक्चर भी मैंने एक ही की, बेगम जान। बहुत कुछ करना बाकी है अभी तो, मतलब मैं ऐसा भी नहीं है कि लाइक मैं उंगलियों पे गिना सकूं, मतलब इतनी सारी अनगिनत चीज़ें बाकी हैं। टेलीविजन में हमने अलग अलग किरदार टेलीविज़न में उतना स्कोप, इतनी वैरायटी नहीं है, सॉरी टू से। तो इसलिए जो वेब सीरीज़ का जो नया दौर निकला है, चला है, ये एक्टर्स के लिए बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, क्योंकि इसमें सेंसर नहीं है, आप इसमें किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो जो ऑडियंस को शिकायत थी कि हमारे यहाँ शोज़ उस लेवल के नहीं हैं, हॉलीवुड की स्टाइल के नहीं हैं, तो उनकी वो शिकायत दूर होती है। सेकंड, अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं, कोई भी चीज़ को लेकर किसी भी सोच के ऊपर। वेब सीरीज़ क्योंकि लिमिटेड है, ख़त्म होता है जल्दी, कुछ एपिसोड्स में, कुछ सीजन्स में, तो आपको एक सटीक स्टोरी लाइन मिलती है, एक क्रिस्पनेस मिलती है, जो कि टेलीविज़न में पॉसिबल नहीं है। प्रेशर होता है टेलीविज़न में ख़त्म करने का, रोज़ मंडे टू फ्राइडे एयर होने का, वो सारा वेब सीरीज़ में पंगा नहीं है। सो आई फील फॉर मी, आई हैव जस्ट डन वन, मुखौटा, जो अभी शायद 1-2 दिन में आ जाएगा। मतलब आई थिंक इट विल बी ऑन यूट्यूब दिस टाइम। आई मीन दे आर नॉट, दे गोइंग टू कम ऑन यूट्यूब। सो मुखौटा इज़ माई ओनली वेब सीरीज़ दैट आई हैव डन। बिसाइड्स दैट आई वांट टू डू मोर। सो या, ओके, हाल ही में जैसे कि सेक्रेड गेम्स भी आया है, उस तरह का कोई रोल आप करना चाहेंगे? व्हाई नॉट? सी, सीक्रेट गेम्स में बहुत न्यूडिटी है, तो लेकिन उसके अलावा नवाजुद्दीन सिद्दीकी इज़ अ वेरी फेवरेट एक्टर ऑफ माइन। मेरे ही क्या, सब जनता सबको बहुत पसंद है, पूरे भारत के वो फेवरेट एक्टर हैं। और मुझे मतलब एक तो था वो गेम ऑफ थ्रोन्स, जिसको मैं रख नहीं पाती थी, एक के बाद एपिसोड्स देखती जाती थी। और सीक्रेट गेम्स भी ऐसा था कि आप एक एपिसोड देखो, उसके बाद आपको दूसरा देखना होता है। एंड सैफ इज़ सो गुड इन इट। So I think all the actors, the bunch of it is fabulous. So I wish I was a part of it. लेकिन कोई ना, there's never the end. Season 2 is also coming. I know. Fingers crossed. Thank you. मैम सबसे पहले तो राधे माजी मैडम नहीं, हाय राधे। ओके मैम, सबसे पहले तो इसके बारे में बताइए कि वेब सीरीज़ आने वाली है, अपने रोल इसके बारे में बताइए, किस तरीके का किरदार आप प्ले करते हैं? मैं एक माँ हूँ और रमन खन्ना मेरा बेटा है, और बेटे के नाते उसने मुझे रिक्वेस्ट की है कि माँ, मेरी आज मूवी का मुहूर्त है, तो आप ब्लेसिंग देने के लिए आइए। सो मैं उसकी रिक्वेस्ट पे आई हूँ ब्लेसिंग देने। इस वेब सीरीज़ में पहली बार आप एक्टिंग करने वाली है, कुछ उस बारे में बताइए, कितने तैयारियाँ की आपने इसके लिए? मैंने एक्टिंग नहीं की उसमें। एक जैसे रमन आता है मेरे पास अपनी टीम को लेके, तो वहाँ पर मेरा छोटा सा एक शॉर्ट्स है जिसमें रमन आता है टीम को लेके, तो मैं ब्लेसिंग देती हूँ। आप क्या कहना चाहेंगे आज यहाँ पर ब्लेसिंग देने आए हैं? जी, देवी माँ जी की ब्लेसिंग हम लोग को मिली है, इससे बड़ा तो हम कुछ और एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते। आज हमारा ज़िंदगी में, जीवन में उद्धार हो गया, क्योंकि देवी माँ जी ने तभी चैनल यहाँ पर डाल रही है। और ये फिल्म, इसका नाम ही राह दे माँ है। राधे माँ का एक्चुअल मतलब ही है राह दे माँ। राह दे माँ के ज़रिए राधे माँ सब अपने जितने भी फॉलोअर्स हैं, अपने बच्चे हैं, उन सबको राह दिखाने जा रही है। ये सिर्फ आजकल गुरु सिर्फ ओल्ड लोगों के लिए नहीं होता है, ये यूथ गुरु है, ये रियल एग्जाम्पल ऑफ मॉडर्न गुरु है, जो प्रैक्टिकल होना सिखाती है आपको। आज की 21st सेंचुरी में जहाँ हम लोग इतने बढ़ते जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी के साथ बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि हमारी सोच भी इस तरह बढ़ रही है। तो हम मॉडर्न होने को सिर्फ धकेल उसी होकर सिर्फ लोगों की चुगलियाँ करते हैं, क्योंकि बातें करते हैं, प्रेशर बनाते हैं लोगों के ऊपर, सोशल प्रेशर बनाते हैं, जिसके लिए काफ़ी सारे सुसाइड कमिट होते हैं, लोग दोहरी जिंदगी जीते हैं, अपने आप से लोग भागते हैं। तो उन सबको अगर मिलना है तो राह दे माँ रास्ता दिखाने का काम करती है, जहाँ आपको बहुत प्रैक्टिकल छोटे छोटे सोल्यूशंस देती हैं, और उन सोल्यूशंस को अगर आप अपनी लाइफ में अपनाते हैं तो आपकी लाइफ बहुत सरल और ईजी हो जाती है, और सक्सेस ये तो आपसे दूर भाग ही नहीं सकती। ऑलराइट रमन, अगर आपकी बात करें तो किस तरीके से आपको कॉन्सेप्ट आया कि इस तरीके से हम एक वेब सीरीज़ बनाते हैं, उसमें माँ को लेते हैं, किस तरीके से आपके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट आया? जी, मैं 2 साल पहले देवी माँ जी से जुड़ा। जब मैं देवी माँ जी से जुड़ा तो मैंने देवी माँ जी के बारे में बहुत सारे परसेप्शंस थे मेरे दिमाग में, जैसे सब लोगों के। बट जब देवी माँ जी से मिला तो मेरा तो एक तरह का वो परसेप्शन टूट सा गया, और मुझे लगा देवी माँ जी इनको तो लोग जानते ही नहीं हैं, लोग इनके बारे में जो बात करते हैं एक्चुअली में इनको जानते ही नहीं हैं, और इसी के लिए बात करते हैं। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है जैसे कि आप मीडिया लोग हैं, आप पूरा टैगलाइन लगा के क्वेश्चन मार्क छोड़ देते हैं, पर वो क्वेश्चन मार्क किसी की ज़िंदगी पे अफेक्ट कर सकता है। एक लोगों के मन में एक परसेप्शन बना देता है, एक पिक्चर ऐसी बना देता है तो रियल नहीं होती।
बट हम उतनी कोशिश भी नहीं करते कि हम उस इंसान को जान पाएँ। तो मेरा छोटा सा एक ये प्यार था माँ जी के लिए, जो मैं चाहता था कि मैं पूरी दुनिया को रियल राधे माँ से वो जान पाए कि राधे माँ जी की जो ब्लेसिंग है, जो उनकी टीचिंग्स है, वो कितनी प्रैक्टिकल और कितनी सरल है। और राधे माँ अपनी दुनिया में है, ये तो इतनी होली है कि इनको दुनिया वाली के लिए कुछ पता ही नहीं है, तो ये इसमें क्या मदद करेंगे। और इसी तरह सरलता से जीने का ज्ञान देती हैं। ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है रियल राधे माँ, सबसे बड़ा एग्जाम्पल है रियल मॉडर्न इंडिया का। आज अगर इंडिया में राधे माँ जैसे सेल्स हैं, ये हमारा सौभाग्य है। कि तो आपने वो शायद गाना सुना होगा, है रीत जहाँ की है, ऐसा वो गाना है, रीत जहाँ की प्रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात बताता हूँ। तो हमारे भारत में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जब साईं आए तो उन पर पत्थर बरसाए गए, राम आए तो उन पर पत्थर बरसाए गए, कृष्णा हुए तो उन पर आरोप लगाए गए। तो राधे माँ तो सिर्फ सेंट हैं, इन पर आरोप करना तो लाजमी है, क्योंकि ये तो हमारे यहाँ की रीत है, वो कैसे बदल सकती है। तो क्यों ना आज हम सब मिलकर यूथ ये टीचर हूँ, मैं सीखने वाली हूँ। मैं हर रोज़ एक सीखती हूँ बात, जो मैं सीखती हूँ वो मैं दूसरों को सिखाती हूँ, और मैं ह्यूमैनिटी को मानती हूँ। मैं मैसेंजर भी नहीं हूँ, मैं रोज़ एक नई बात सीखती हूँ, जो मैं सीखती हूँ वो मैं दूसरों को भी सिखाती हूँ कि ऐसे करो। ओके मैम, क्या रिएक्शन था आपका जब रमन जी आपके पास में कहानी लेकर आए? जानना चाहेंगे राधे माँ इसके बारे में बताइए, किस तरीके से आप जुड़ी हैं? I'm Dr. Meenakshi Bhanushali and I am in this web series as an associate producer. मैं रमन की बहुत पुरानी दोस्त भी हूँ. It's like I was attached to Tata Consultancy Services in a clinical research field, but everyone has that creative kida. So it was in me. So then I decided that I have to move to a media. And Raman, he's a friend, a brother and a guide. He guided me a lot and now I am with him as an associate producer. तो जब पहली बार आपको ये सुनाया गया इस कॉन्सेप्ट के बारे में, क्या रिएक्शन था और कैसे एग्री हुए हैं आप? और एक्चुअली पहले ये कंसेप्ट शुरू हुआ था एज अ लाइन से, इट्स लाइक इट वाज नो कास्टिंग नो काउच ओनली आउच. ऑन दिस टैगलाइन वी स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट दिस कंसेप्ट एंड देन द होल आइडिया डेवलप्ड. When then Radhe Ma heard this, she also liked it because this is concept about the self-awareness, about the humanity. People are very scared of public, like लोग क्या कहेंगे. मेरा कहना इतना ही है कि लोगों को लोग क्या कहेंगे इससे ज़्यादा उनको इस चीज़ से डर लगना चाहिए कि अब अल्लाह भगवान गॉड क्या कहेगा. आप कुछ भी काम करते हो तो आपका डर अल्लाह की तरफ, भगवान की तरफ, गॉड की तरफ रहना चाहिए, नहीं कि सोसाइटी की तरफ. ऑलराइट, जैसे कि आपने कहा आप डॉक्टर हैं एंड अब आप फिल्मों से जुड़ी हैं, तो मतलब क्या चीज़ ज़्यादा टफ मानती हैं आप एज अ पर्सन? दोनों फील्ड एकदम डिफरेंट है. इट्स अ वाइड डिफरेंस बिटवीन द टू फील्ड्स, बट इट्स अबाउट योर पैशन. आपके लिए कोई भी फील्ड ईजी हो जाती है इफ़ यू आर पैशनेट अबाउट दैट थिंग. सो मेरे लिए डॉक्टर बनना भी एक पैशन था, जो मैंने मेरा पैशन पूरा किया. आई प्रैक्टिस्ड ऑल्सो एंड नाउ आई एम इनटू दिस मीडिया बिकॉज आई सेड क्रिएटिव कीड़ा. ओके मैम, थैंक यू सो मच.